जय हिंद। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू राणा का वंशज, फेंक भला जहाँ तक जाए। तो इस बार ऐसा भाला फेंकना है कि परीक्षा के खोपड़ी में छेद कर देना है। परीक्षा और मंजिल दोनों को ही औकात दिखा देना है। तो इस बार आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंतर वाले प्रश्न, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जाइलम फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें, अवतल लेंस उत्तर लेंस में अंतर स्पष्ट करें। ये सभी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी से निवेदन है। तो अपना क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज किसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के कुछ अंतर वाले प्रश्न। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जाइलम जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित मुख्य भेद क्या है। जाइलम, आपका प्रश्न क्या होगा? आपका प्रश्न होगा कि जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है। जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है। तो जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ आपको जाइलम लिख देना है, एक तरफ आपको फ्लोएम लिख देना है और बीच से एक लाइन खींच देना है। जाइलम की तरफ 1 नंबर में आपको लिखना है, इसकी कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम की कोशिकाएं जो होती है मृत होती है और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। फ्लोएम की कोशिकाएं जो क्या होती है, जीवित होती है। यह जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। जाइलम की तरफ 2 नंबर में लिखना है, यह जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। यानी कि जाइलम जो होता है ना, जल को पूरे पेड़ पौधे में ले जाता है। जाइलम जल को ले जाता है, जल से जाइलम, जल से जल। अब फ्लोएम जो होता है, यह खाद्य पदार्थों को स्थानांतरित करता है। इसे ऊपर कर लेते हैं। यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, यानी कि फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों को पूरे पौधे के टहनियों तक पहुंचाता है। तो खाद्य पदार्थ पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जाइलम जो कि जल का स्थानांतरण करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का। इसके तरफ 3 नंबर में लिखना है जाइलम की तरफ, इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। और इसके तरफ 3 नंबर में लिखना है फ्लोएम की तरफ, इसमें खाद्य पदार्थों का, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे, इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ होता है। इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ होता है। तो आपको ध्यान में रखना है और इसे नोट कर लेना है, क्योंकि अगर अंतर वाला प्रश्न पूछेगा इस प्रकार से तो आपको इस तरह से उत्तर दे देना है। ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें ज़्यादा जवाब नहीं देना है, आपको इतना ही लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है। हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या है? उत्तल लेंस एवं और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंसों में निम्नलिखित अंतर है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है, जो कि इस प्रकार है। आपको एक तरफ उत्तल लेंस लिख देना है, एक तरफ अवतल लेंस लिख देना है। एक तरफ उत्तल लेंस, एक तरफ अवतल लेंस और बीच से लाइन खींच देना है। हम इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। उत्तल लेंस की तरफ आपको 1 नंबर में लिखना है, यह लेंस जो होता है, यह लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होता है दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जो कि इस प्रकार से उत्तल लेंस होता है। इस प्रकार से उत्तल लेंस का बनावट होता है, जो कि दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अवतल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। बीच में इस प्रकार से अवतल लेंस होता है, जो कि बीच में पतला होता है। तो अवतल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है और उत्तल लेंस जो होता है दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो ये अंतर आपको 1 में लिख देना है और दूसरे में लिखना है 2 नंबर में। और उत्तल लेंस की तरफ, यह प्रकाश को अभिसारित करता है, यह प्रकाश को अभिसारित करता है। उत्तल लेंस की तरफ 2 नंबर में लिखना है, यह प्रकाश को अभिसारित करता है। और यह प्रकाश को अपसारित करता है, अपसारित करता है। अवतल लेंस की तरफ आपको लिखना है, यह प्रकाश को अपसारित करता है। 3 नंबर में उत्तल लेंस की तरफ लिखना है, इसका फोकस वास्तविक होता है। इसका जो फोकस होता है वास्तविक होता है और इसका फोकस काल्पनिक होता है। अवतल लेंस का फोकस जो होता है काल्पनिक होता है और उत्तल लेंस का फोकस जो होता है वास्तविक होता है और अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। तो आपको इसको
वीडियो को रोक रोक कर इसे नोट कर लेना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, हो सकता है इस साल भी पूछ ले, तो आपको नोट कर लेना है ये सभी को। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, आप सभी से निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि आप ही के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छा हो जाए। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एमीटर, आपका अगला प्रश्न है एमीटर वोल्ट मीटर की तुलना, यानी एमीटर वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, ये प्रश्न होगा आपका कि एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। एक तरफ आपको एमीटर लिख देना है और एक तरफ वोल्ट मीटर लिख देना है, वही बीच से लाइन खींच देना है और एक नंबर में एमीटर की तरफ पहले लिखना है। यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। एमीटर जो होता है किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है, और वोल्ट मीटर की तरफ यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। जो वोल्ट मीटर होता है विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। इसे थोड़ा आप ऊपर कर लेते हैं। 2 नंबर में लिखना है एमीटर की तरफ यह किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो एमीटर होता है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस तरफ 2 नंबर में लिखना है आपको यह किसी विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में होता है। जो वोल्ट मीटर होता है वह समानांतर क्रम में होता है। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में होता है, तो आपको ध्यान में रखना है वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में, एमीटर श्रेणी क्रम में होता है, एमीटर श्रेणी क्रम में होता है। तीसरा में लिखना है इसका स्केल एम्पियर में होता है। इसका जो स्केल होता है एमीटर का वह एम्पियर में होता है, और इसका स्केल जो होता है वोल्ट मीटर में होता है, वोल्ट में होता है। वोल्ट मीटर का जो स्केल होता है वोल्ट में होता है। तो आपको ये अंतर 3 गो अंतर लिख देना है, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है। आगे हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है धोबिया सोडा एवं रासायनिक सोडा में क्या अंतर है। धोबिया सोडा एवं रासायनिक सोडा में क्या अंतर है, कई बार पूछा गया है, तो नोट कीजिए। धोबिया सोडा और रासायनिक सोडा में क्या अंतर है। एक तरफ आपको धोबिया सोडा लिख देना है, एक तरफ बेकिंग सोडा लिख देना है, और बीच से लाइन खींच देना है। और धोबिया सोडा की तरफ आपको 1 नंबर में लिखना है इसका जो सूत्र होता है, धोबिया सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। धोबिया सोडा का सूत्र क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। धोबिया यानी धोने वाला सोडा, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। Na2CO3 इंटू 10H2O धोने वाला सोडा यानी वाशिंग सोडा। और बेकिंग सोडा की तरफ आप लिखना है 1 नंबर में इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। देखिए इसको पहचानेंगे कैसे। बेकिंग सोडा मतलब होता है खाने वाला सोडा। तो खाना कौन बनाती है, तो आप सभी को पता होगा खाना बाई बनाती है। खाना कौन बनाता है, तो बाई बनाता है। तो आपको इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए इसमें बाई लगा हुआ है, तो खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे पकड़ सकते हैं। ये पकड़ने का तरीका है कि खाना कौन बनाती है, तो बाई बनाती है, यानी बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका सूत्र हो जाएगा NaCO3। तो इसे अच्छी तरीके से आप समझिए आप। तो एक इसका सूत्र अब मैंने बता दिया NaCO3 इंटू 10H2 है। इसका सूत्र हो जाएगा NaCO3। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, और इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना कौन बनाती है, बाई बनाती है, यानी खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई से हो जाएगा खाना बनाती है बाई, इसीलिए बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसके 3 नंबर में लिखना है साल्वे द्वारा इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। और इसको बनाने में इसका निर्माण NaHCO3 के जलीय विलयन में CO2 गुजारने पर होता है। इसका निर्माण Na2CO3 के जलीय विलयन में CO2 के गुजारने पर होता है। तो ये 3 अंतर आपको लिख देना है खाने वाला सोडा यानी वाशिंग सोडा और धोबिया सोडा के बीच, धोने वाला सोडा और बेकिंग सोडा के बीच आपको ये 3 अंतर लिख देना है, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न, जो कि 100% अंतर वाले क्वेश्चन पूछता है। अंतर वाला क्वेश्चन 100% पूछता है।
तो आपको ये अंतर वाले प्रश्न को अच्छी तरीके से नोट कर लेना है और इसे याद कर लेना है। तो आपको अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप ही का घाटा है, क्योंकि हम आपकी तैयारी के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।